हमारा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को दाते परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरा आवाज सुने खुदा का खादिम लोग, बुजुर्ग, माँ बाप, भाई बहन, मेरे बच्चे लोग, सबको दोबारा आने वाले इस मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ। यह दुनिया पर हम लोगों को संभाला, तमाम जरूरत को पूरा किया, उसने हम लोगों के साथ में था, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन यहोवा का दान है, नहीं तो मैं और आप खड़ा नहीं हो सकता था। परमेश्वर का हजूरी में खड़ा होना मतलब मामूली बात नहीं है भाई। खुला दिल से, खुला मन से, पूरा मन से, पूरा दिल से परमेश्वर का अगुवाई को जो मानने वाला सिर्फ उसके सामने खड़ा हो सकता है। फरिश्ते पवित्र 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 बोल के फरिश्ते ने आराधना करने वाला खुदा के सामने अगर आना है तो आप भी पवित्र होना जरूरी है। ये पवित्र होने के लिए दूसरा कोई काम नहीं है, बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा लेने से भी पवित्र नहीं हो सकता, संभालना भी है। संभाले भी अगर मैं पवित्र हो गया तो एक टाइम बोलने से दोबारा तेरा नाम नहीं लिखा, वहां पर दोबारा नहीं आ सकता है। दिन और रात पवित्र 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 बोल के फरिश्ते ने परमेश्वर को आराधना करता है। दो से मुठ उठा के, दो से वदन को उठाकर, दो से उठते हुए ही कहता है पवित्र 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 बोल के उसने धन्यवाद कर रहा परमेश्वर को। आज वही परमेश्वर को मैं और आप आराधना करते हो तो मामूली बात नहीं है, उसका संतान है, इसलिए उसने ताकत दी है। विश्वास है तो धन्यवाद कर लो। सुबह परमेश्वर का हुक्म को मानने के लिए खुदावन यीशु मसीह ने क्या किया? यूहन्ना का हाथ के नीचे यॉर्दन नदी के सामने बपतिस्मा लेने के लिए आया। जब बपतिस्मा लेते वक्त वहां पर एक आवाज हुई है। मैथ्यू की किताब 3 अध्याय उसका 17 में लिखा हुआ है, देखिएगा। और देख के आकाशवाणी हुई, यही मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे साथी, यीशु मसीह ने यूहन्ना का हाथ का नीचे बपतिस्मा ले रहा। बपतिस्मा लेते तो वहां पर 3 लोग मौजूद है। कौन लोग मालूम है? बपतिस्मा देने वाला नहीं है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक साथ उतरने वाला जगह है तो बपतिस्मा लेने वाला टाइम है। या तालाब हो या समुद्र हो या चर्च का अंदर हो चर्च का बाहर हो, ये तीनों में एक साथ उतरता है। एक साथ उतर के इसको यही कहने का है, यही मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं अत्यंत खुश हूं। यीशु 30 साल तक जीते वक्त बाप ने खुश नहीं था बेटे के ऊपर में, नहीं था, आवाजें नहीं था। मरियम सोचता होगा, अरे क्या इंसान है यार, एक बच्चा दे दिया, मैं उसको कैसे पाल रहा, कैसे पोस रहे, उसको मालूम नहीं है, हैं? कम से कम बुला के पूछते, हे मरियम तुम कैसे हो, खाना ना खाया, बच्चा को दूध पिलाया, कम से कम पूछते बोल के मरियम भी सोचता होगा, क्योंकि पाला बैठा था ना। तो खुदा ने इसे पूछताछ नहीं किया। 30 साल तक चलते गए यीशु भी। 30 साल जब हुआ तो उसने क्या किया? अपना मिनिस्ट्री शुरू करने का पहले, अपना खिदमत शुरू करने का पहले यीशु मसीह ने यौन बपतिस्मा का हाथ से बपतिस्मा लिया। क्यों यौन बपतिस्मा का हाथ से लिया, ये भी आप पूछ सकता है ना। दूसरा कोई नबी नहीं था उस टाइम, था बहुत कोई था। परमेश्वर का प्लान था जॉन का बपतिस्मा का हाथ से लेना, क्योंकि जॉन बपतिस्मा एक प्रीस्ट का बेटा, याजक का बेटा है। जॉन बपतिस्मा चाहे तो बाप का साथ मिलकर, सकरिया का साथ में मिलकर घर का, मंदिर का पूजा पाठ कर, मतलब पूजा पाठ मीन्स वहां का कुर्बानी करते हुए, सैक्रिफाइस कराते हुए, उधर जो मिलने वाला गोश्त वगैरह खा के बाप का साथ में अपना बटोर के चल जा सकता था। मगर जॉन बपतिस्मा ने क्या किया मालूम है? जंगल में पुकारने वाला का आवाज बन करके बाप को और बाप का मां को छोड़ करके जंगल में पुकारने लग गया। पुकारते पुकारते यॉर्दान में आ गया। यॉर्दान नदी का दोनों साइड में रहने वाले लोगों के साथ उसने कलाम देना शुरू कर दिया। तो इस सच्चा दिल के साथ दुनिया का सारा नाम महिमा सब छोड़ के सच्चा कलाम के साथ जीने वाला था जॉन बपतिस्मा। यीशु का जन्म का 6 महीना पहले उसने भी जन्म हुआ था। जो उसका हाथ में लेना परमेश्वर से उत्पन्न हुआ था वो, क्योंकि मां का पेट में रहते हुए पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान था। इसलिए यीशु यूहन्ना का हाथ का नीचे बपतिस्मा लिया। अगर उसी तरह पवित्र आत्मा से भरा हुआ कोई इंसान, याजक वहां पर नहीं था, इसीलिए खुदा ने उन लोगों का किसी का हाथ में ना लिया। जॉन बपतिस्मा जो पाक जिंदगी जीने वाला था, पवित्र 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 बोल करके फरिश्ते ने आराधना करने वाला परमेश्वर को हमें बपतिस्मा देने के लिए इंसान के रूप में मां का पेट में रहते हुए पवित्र आत्मा पाए हुए जॉन बपतिस्मा का हाथ से खुदा ने अपना बेटे का बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा देने का टाइम तक
यीशु के बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं था, कौन किधर क्या है कुछ नहीं मालूम था, जोसेफ का बेटा बोल के चलता था। ये जैसे पानी में उतर कर बपतिस्मा जॉन का हाथ से लिया, जैसे पानी का अंदर में डुबकी लेके बाहर आते ही साथ स्वर्ग खुल गया। वहां से परमपिता यहोवा ने बोल रहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं अत्यंत खुश हूं। पवित्र आत्मा उस टाइम देह रूप में यीशु के ऊपर में आके बैठ गया और बेटा पानी के अंदर पवित्र पिता ने स्वर्ग से उतरा के आवाज के साथ लोगों से मिल रहा है पवित्र आत्मा को, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक साथ आमीन मिलने वाला जगह बपतिस्मा वाला जगह में। यीशु में कौन सा खूबी था बपतिस्मा लेने के लिए? यीशु तो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ ना। वो जो कि इंसान को करने के लिए दिखाने के लिए वो बपतिस्मा लिया। वो पापी नहीं था, फिर भी अपना मिनिस्ट्री का पहले अपना क्या किया था? बपतिस्मा ले लिया था। आज भी आपको ऊपर में परमेश्वर का यही प्लान है। आज तक तुम्हारा साथ में, आपका साथ किसी को बोली देने के लिए, आपका साथ में परमेश्वर को मिलने के लिए, परमेश्वर को खुश करना है तो आपको खुदा का बपतिस्मा लेना जरूरी है। आप जब बपतिस्मा लेते हो तो परमेश्वर का आत्मा आपको पर खुश होता है। मरियम का क्वेश्चन का आंसर, आज तक ये जो यीशु कौन है करके पूछा वो क्वेश्चन का आंसर, मिरेकल करने वाला, घर के अंदर में बच्चा लोग भाई बहनों के साथ चलते हो तो उसका खाना पीना बढ़ाने वाला, माँ का आंसू पोंछने वाला, बाप जाने मर जाने के बाद बाप के लिए वही बाप का जो काम जो पूरा करके घर को संभालने वाला यीशु कौन है पूछते हुए लोगों को सामने आसमान से स्वर्ग से आवाज आ रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं खुश हूं। आप भी जब बपतिस्मा लेगा ना, आपको ऊपर में परमेश्वर का आत्मा उतरेगा, उसने यही बोलेगा, ये मेरा प्रिय पुत्र, इस पर मैं खुश हूं। आज खुदावंद के साथ चलने वाला मेरा साथी, पवित्र वचनों के साथ बैठने वाला मेरा साथी, परमेश्वर आपसे और हमसे चाहते हैं उसका हुक्म को पूरा करे। उसका हुक्म आपको पूरा करना पड़ेगा। हुक्म माने बिगर परमेश्वर का आवाज तो सुन नहीं सकेगा। और दूसरा और एक बार इसी सेम आवाज हुआ है, बस थोड़ा सा फर्क है। देखिएगा मरकस की किताब 8 अध्याय है, मरकस की किताब 8 अध्याय उसमें 9 अध्याय उसका 7 में लिखा हुआ है, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यही मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। आज खुदावंदा का साथ चलने वाला मेरा साथी, पवित्र वचनों के साथ चलने वाला मेरा साथी, खुदावन यीशु मसीह अपना रूपांतर होने के लिए पहाड़ के ऊपर चला गया। तो वहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों में यीशु के साथ गए हुए लोगों में से यीशु जब पर दुआ करते हुए तो मूसा और एलिया जीसस के साथ उतर आया, जिससे बात करने के लिए आया। तो ये तीनों मिलकर बात करते हुए तो अपना चलो जो ना याकूब, यूसुफ, यूहन्ना, पतरस सब क्या सो रहा वहां पर। पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, तीनों मिलकर क्या कर रहे? सो रहा। तो ये लोग झटपटा के देख रहे तो यीशु के साथ बातचीत हो रहा। तो पतरस ने बोला, यार अभी सही बात है, तू यहां पर रहना सही है, मैं तुम्हारे लिए 3 झोपड़ी बनाऊंगा, एक तुम्हारे लिए, मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो आसमान से एक आवाज हुआ, वो भी आवाज भविष्यवाणी हुआ या आकाशवाणी हुआ। वो जो ये लिख रहा है, एक बादल से उन्होंने छा लिया। ये तीनों के ऊपर में एक बादल छा गया, यानी ओस, यानी समझिए बादल पवित्र आत्मा का शाडो है। हालेलुया। ये बादल छा गए इसके ऊपर में, धुआं जैसे छा गया। और उस बादल में से एक शब्द निकला। ये बादल बात करने वाला है, ये पवित्र आत्मा तुमसे बात करने वाला है। ये पवित्र आत्मा तेरे बीमारी को मिटाने वाला है। वो तुमसे बात करेगा, तुमसे कलाम के बारे में बात करेगा, तेरे पापों के बारे में बात करेगा, तेरे जिंदगी के बारे में बात करेगा। ये कलाम तेरा जो ये शाफी बनकर तुम्हारा साथ रहेगा। ये बादल, उसमें से एक शब्द निकला। ये बादल आज तुम्हारे घर से बात करने के लिए तो खुदावंद का हुक्म को पूरा मान। ये बादल अब तुमसे बात करेगा, तुम सही हो कि गलत हो। आज ये वचन तेरा जिंदगी के अंदर टच करने वाला दिन बन जाए। यीशु मसीह के नाम पर बंधन हमेशा के लिए खुले। खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से भर कर आगे चले। वो शब्द निकला, यही बोल रहा है, यही मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र, इसकी सुनो। परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए सुनते पढ़ते हुए सालों साल गुजर गया भाई, अभी तक तूने बपतिस्मा लिया नहीं है। जल्दी से जल्दी बपतिस्मा के लिए तैयार हो जाओ। खुदावन का आवाज तेरा कानों में पहुंचेगा। यीशु तुझे शिफा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जिंदगी के अंदर आशीष देने के लिए, आनंद जीवन देने के लिए तुम्हारा साथ है। खुदावन अमर पिता की इच्छा पूरा किया
तुम्हारे लिए कौन सा बाकी है? कौन सा खेती का मूल्य है कि तुम जो कि नहीं करेगा बोल के बैठा है? अगर नहीं लेने वाला तुम बेवकूफ है। आज खुदावन यीशु मसीह को दिल से इकरार करके उसकी वचनों के साथ आगे बढ़िए। खुदावन आज आपका जिंदगी के अंदर बरकत से भरने वाला दिन है। खुदावन आपको आशीष से भर दे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।